अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ इकबाल टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और लोग जब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उनके चैनल पर स्ट्राइक क्यों आ जाती है। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि अगर आपने इस तरीके पर अमल करते हुए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया तो आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस की कि ये क्या होता है। तो वीडियो अपलोड करने की सेटिंग में स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो पहले से सिलेक्टेड होती है। तो जब आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के तहत अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो लोग सिर्फ आपकी वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये राइट नहीं होता कि वो आपकी वीडियो को रीयूज़ करे या मॉडिफाई करे। यानी कोई भी आपकी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता। तो ये तो बात हुई स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस की। अब बात करते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की। तो दोस्तों, जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते वक्त क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दे देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को ये राइट दे दिया है कि कोई भी आपकी वीडियो को एडिट और रीयूज़ कर सकता है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग जब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उनके चैनल पर स्ट्राइक क्यों आ जाती है। तो दोस्तों, यूट्यूब ने क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को रीयूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके पर अमल करते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। तो वो तरीका ये है कि जब भी आपका किसी भी यूट्यूब क्रिएटर की क्रिएटिव कॉमन वीडियो को रीयूज़ करने का इरादा हो तो सबसे पहले आपने ये ज़रूर चेक करना है कि क्या वो वीडियो उस क्रिएटर की अपनी है। यानी क्रिएटर का अपना ओरिजिनल कंटेंट होना लाजमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी की कॉपीराइटेड वीडियो किसी भी चैनल से उठाकर क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस देकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी हो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस देखकर वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों उनके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी की क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने लगें तो रीयूज़ करने से पहले पूरी रिसर्च कर लें, ठीक है, और इत्मीनान कर लें कि वाकई वो वीडियो उस क्रिएटर की अपनी है और उसका अपना ओरिजिनल कंटेंट है जिसको उसने क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया हुआ है। तो अगर उसने अपने ओरिजिनल कंटेंट वाली वीडियो को क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया हुआ है और आप उसको एडिट और रीयूज़ करते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। एक और बात, और ये बहुत ज़रूरी बात है, वो ये कि अगर आपने क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो को बगैर कुछ एडिट और मॉडिफाई किए यानी एज इट इज़ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी। तो आपने क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो को पहले एडिट और मॉडिफाई करना है, तो उसके बाद ही अपने चैनल पर आपने इसको अपलोड करना है। तो अगर इस तरीके पर अमल करेंगे आप तो आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप क्रिएटिव कॉमन के बजाय सिर्फ अपने कंटेंट पर ही तवज्जो दें। आप मेहनत करें, रिसर्च करें और सिर्फ अपना कंटेंट ही अपलोड करें। आपकी अपनी मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट ही असल में किंग होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्ट्राइक आएगी, ना ही कोई कंटेंट आईडी वगैरह का कोई मसला होगा और आप सुकून और इत्मीनान से अपने चैनल पर काम करते रहेंगे और आपका यूट्यूब चैनल दिन ब दिन ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।